नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। स्वागत है आपका तिब्बत लाइव में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे तिब्बत और तिब्बत के लोगों से जुड़ी हर अहम खबर। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन विभाग के स्वास्थ्य विभाग के सदस्यों ने एशिया क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया और तिब्बत में हो रहे चीनी अत्याचारों के मुद्दे को मंच पर उठाया। टीएडी के सदस्यों ने कहा कि चीन की कारावास में रह रहे तिब्बतियों पर चीनी सरकार अत्याचार करती है, जबरन लोगों को पकड़ के ले जाती है। साथ ही सभी सदस्यों ने तिब्बत में हो रहे आत्मदाह पर शोक जताते हुए कहा कि ये चीनी सरकार का अत्याचार ही है, जिस कारण तिब्बती खुद को आग लगा रहे हैं। करप्शन को हटाने के लिए भारतीयों को ज्यादा ध्यान देने की सलाह देते हुए तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने कहा है कि वो अन्ना हजारे के आंदोलन का पूरी तरह समर्थन करते हैं। हालांकि उन्होंने आंदोलन के तरीके पर कुछ कहने से इनकार कर दिया। दलाई लामा ने कहा कि भारत में लोग मानने लगे हैं कि करप्शन जीवन का हिस्सा बन गया है और वो छात्रों और व्यापारियों से बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि कई लोगों को अन्ना के तरीकों को लेकर थोड़ी बहुत आपत्तियां हैं, लेकिन प्रेरणा बहुत जरूरी है। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि करप्शन जीवन का हिस्सा है। ये आंदोलन राष्ट्र और राजनेताओं को सही मायनों में याद दिलाता है कि करप्शन पूरी तरह गलत चीज है। तिब्बत के निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोब्संग सांगे यूरोप की 12 दिनों की यात्रा से वापस दिल्ली आ गए हैं, जहां उन्होंने हाल ही में हुए तिब्बती बौद्ध भिक्षु के आत्मदाह पर शोक जताते हुए कहा कि चीनी सरकार की दमनकारी नीतियां ही हैं, जिसका खामियाजा तिब्बतियों को आत्मदाह करके चुकाना पड़ रहा है। एक बार फिर तिब्बती जनता से अपील करते हुए सांगे ने ये अपील की है कि वो आत्मदाह न करें, उनका जीवन अनमोल है। हाल ही में हुए तिब्बत में एक और आत्मदाह की घटना से पूरा देश सकते में आ गया है। तिब्बत में ये आत्मदाह की 12वीं घटना है। तिब्बती नेताओं से लाख समझाने पर भी आत्मदाह की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। तिब्बत में हुए आत्मदाह पर शोक जताते हुए कोरिया के बौद्ध भिक्षु ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन विभाग को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि विश्व मंच पर सभी बौद्ध भिक्षु एकता का संदेश देंगे, चाहे चीन कितनी ही जातियां ही क्यों न करे। करप्शन हटाने के लिए भारतीयों को ज्यादा ध्यान देने की सलाह देते हुए तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने कहा है कि वो अन्ना हजारे के आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। हाल ही में उन्होंने आंदोलन के तरीके पर कुछ कहने से इनकार कर दिया। दलाई लामा ने कहा कि भारत में लोग मानने लगे हैं कि करप्शन जीवन का हिस्सा बन गया है और वो छात्रों और व्यापारियों से बात करने के बाद ही इस नतीजे पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि कई लोगों को अन्ना के तरीकों को लेकर थोड़ी बहुत आपत्तियां हैं, लेकिन प्रेरणा बहुत जरूरी है। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है, करप्शन जीवन का हिस्सा है। ये आंदोलन राष्ट्र और राजनेताओं को सही मायनों में याद दिलाता है कि करप्शन पूरी तरह गलत है।
तो फिलहाल एक तरीके से दलाई लामा ने अन्ना हजारे का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अन्ना हजारे करप्शन के खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाई है उसका साथ देना चाहिए। हालांकि जिस तरीके से जो तरीका अपनाया है अन्ना हजारे ने, उस पर उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं कहा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कई लोग इस तरीके पर आपत्तियां जता रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये मुहिम जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही अब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि अपने देश से करप्शन को हटाया जाना बेहद जरूरी है। तिब्बती आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा को वैश्विक शांति, सहनशीलता और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए शुक्रवार को उन्हें साल 2011 का दयावती मोदी सम्मान से सम्मानित किया गया। दलाई लामा को यह सम्मान दयावती मोदी संस्थान की ओर से दिया गया। दलाई लामा को एक खास समारोह में पुरस्कार स्वरूप उन्हें 2,51,000 रुपए, चांदी का एक चिन्ह और सम्मान स्वरूप एक पुस्तक भी दी गई। इस मौके पर दलाई लामा ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी चर्चा की। दयावती मोदी संस्थान के अध्यक्ष सतीश कुमार ने कहा कि वैश्विक शांति, सहनशीलता और सामाजिक न्याय की दिशा में आजीवन योगदान के लिए दलाई लामा को सम्मानित करना हमारे लिए सम्मान की बात है। अलगाववाद के आरोप में चीनी सुरक्षा बलों द्वारा गिरफ्तार किए गए तिब्बतियों को गले में नाम की तख्ती टंगवाकर परेड निकाली गई। मुक्त तिब्बत कैंपेन ग्रुप ने तस्वीरें जारी कर इस बात का दावा किया है। चीन विरोधी वेबसाइट बॉक्सुन ने सिचुआन प्रांत स्थित तिब्बती जनपद गांची और अबा में ली ये तस्वीरें जारी की हैं। हालांकि इस बात की सटीक जानकारी नहीं दी गई है कि ये तस्वीरें कहां और किन परिस्थितियों में ली गई। मुक्त तिब्बत ग्रुप ने बताया, गौरतलब है कि सिचुआन प्रांत में चीनियों द्वारा किए जा रहे धार्मिक दमन के विरोध में कई बौद्ध भिक्षु और नन आत्मदाह का प्रयास कर चुके हैं। इनमें से एक तस्वीर में दिखाया गया है कि हेलमेट पहने चीनी पैरामिलिट्री पुलिस भिक्षुओं को गर्दन से पकड़े हुए है। इन भिक्षुओं के सिर झुके हुए हैं और इनके गले में तख्तियां टंगी हुई हैं। लोकसंग जोपा नाम के एक भिक्षु ने चीनी भाषा में अपने नाम की तख्ती पहनी है। तख्ती पर भिक्षु के नाम के साथ अलगाववादी भी लिखा हुआ है। गौरतलब है कि अलगाववाद की सजा ताउम्र जेल होती है। एक दूसरी तस्वीर में कुछ पुलिस वाले नजरबंद नागरिकों की बाहें मरोड़ते हुए दिखाए गए हैं। फिलहाल यहां पर हम रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे तिब्बत से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ।